देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सबसे जो पहला टर्म आता है इसमें वो आता है एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद ये क्या है? कोई भी अगर एपी दिया रहे, कोई भी एपी दिया रहे तो उसके अंतिम पद को एपी का एनवा पद कहा जाता है। अगर कोई एपी दिया रहे तो उसके अंतिम पद को, जो सबसे अंतिम में रहेगा, उसी को क्या कहा जाएगा? एनवा पद कहा जाएगा। एपी का एनवा पद कहा जाता है। इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। इस एपी को एन द्वारा सूचित किया जाता है, एपी के एनवा पद को। अब आता है एपी के, हाँ एक और बात है, इसे एन नहीं तो टीएन, इसे एन या टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। एपी के एनवा पद का सूत्र, एपी के एनवा पद का सूत्र क्या होता है? तो एपी के एनवा पद यानी कि एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी के एनवा पद का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इसको प्रूफ किया जा सकता है। कैसे प्रूफ होगा? यदि A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट एन एपी के पद हों तो देखिए, यदि A1, A2, A3, A4, A5, AN AP के पद हों तो पहला पद निकालने का सूत्र क्या होता है? A प्लस 0D। याद कीजिए, कल बता रहे थे हम। 0D का मतलब क्या होता है कि A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तब ना 0D हुआ। 1 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 0D, यानी कि ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अगर A2 निकालते हैं आप तो आता है ए प्लस डी, ए प्लस डी। अब ए प्लस डी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर A3 निकालते हैं तो ए प्लस 2D आता है। इसका मतलब होता है 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर A4 निकालते हैं तो ए प्लस 3D आता है। इसका मतलब होता है A प्लस
4 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना, अब यहां पर हो क्या रहा है इसका पैटर्न समझिए। हम प्रूफ कर रहे हैं इस सूत्र को। कौन से सूत्र को? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि प्रूफ कैसे होगा। आप पद जब देखिएगा तो हेजा एक आ रहा है, एक में से एक घट के आ रहा है, 2 आ रहा है तो फिर 2 आया, हेजा एक आया तो एक में से एक घट के 0 हो गया था। 2 आया तो ए प्लस डी होता है, फिर एक घट गया। 3 आया तो एक घट गया। 4 आया तो एक घट गया। यानी कि जितना यहां पर है ये घट के एक आ रहा है। 4 था तो 4 में से एक घटा के 3 आ गया। 3 था तो 3 में से एक घटा के 2 आया। 2 था तो 2 में से एक घटा के 1 आया। अब ऐसे ही अगर करते चले जाओगे, चलो मान लो ए 5 रहेगा तो ए प्लस 4 डी होगा। इसका मतलब हुआ ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही अगर करते चले जाओगे, हेजा रखोगे ए एन, 5 था 5 माइनस 1, 4 था 4 माइनस 1, 3 था 3 माइनस 1, 2 था 2 माइनस 1, 1 था 1 माइनस 1। एन रहेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही ना? समझ में आया कैसे हुआ? अरे एक घट के हमेशा आता है ना। ये एपी का एनवा पद निकालने का सूत्र है जिसे प्रूफ किया गया। एपी का एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 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 जहां ए क्या है? यहां ए बराबर प्रथम पद। ए बराबर क्या है? प्रथम पद। एन क्या है? पदों की संख्या। एन क्या है? पदों की संख्या। डी क्या है? सार्वंतर। डी क्या है? सार्वंतर। ए क्या है? प्रथम पद। एन क्या है? पदों की संख्या। डी क्या है? सार्वंतर। डी क्या है? सार्वंतर। अरे आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? एपी का एनवा पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक और यहां पे फॉर्मूला आता है। एक और फॉर्मूला आता है कि यदि A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN, AP के पद हों तो, यदि ये सब AP के अगर पद होगा तो A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं। A5 माइनस A4 बराबर हो जाएगा A8 माइनस A9। A14 माइनस A13 बराबर हो जाएगा A10 माइनस A9। कुछ बुझा रहा क्या लिख रहे हैं? देखो, लगातार दो पद अगर कहीं से घटाएंगे तो बराबर होगा। जैसे यहां पर हम उठा लिए A20, तो अब हमें इजा कितना रखना पड़ेगा? 19। इससे एक कम रख रहे हैं, ध्यान से देखना। इजा तुम कुछ उठा के रख लो A25, तो क्या रखना पड़ेगा अब हमें? ये A24। यानी कि कहीं से भी दो गो पद का अंतर निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? चलो बोलो। अगर हम यहाँ पे A17 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? A16। ये बराबर हो जाएगा। A9 रखेंगे तो क्या रखना पड़ेगा? ही जाइए A8। बात समझ में आ रहा है जो समझाना चाह रहे हैं हम? AP के लगातार दो पद का अंतर कहीं से भी निकालिएगा
वो बराबर आता है। कहीं से भी निकालिएगा क्या आता है, वो बराबर आता है। एपी के दो पदों का अंतर कहीं से भी अगर निकालिएगा तो क्या आता है, वो बराबर आता है। अरे कोई दिक्कत है, बोलो। सूत्र समझ में गया? अब बताओ, अगर हम एजा ए एन रख देंगे तो एजा क्या रखना पड़ेगा, ए एन माइनस 17 था तो 16 था, एगो घटाइए के ना आया था। 20 था तो 19 था, एगो घटाइए के ना आया था। तो अगर हम हेजा ए एन माइनस 1 रख देते हैं तो हेजा क्या आएगा, ए एन माइनस 1 माइनस 1, यानी कि एन माइनस क्या आएगा हेजा 2, एन माइनस 2। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? कहीं से भी लगातार दो पद का अंतर निकालिएगा, अगर वो एपी होगा तो बराबर हो जाएगा। एपी होगा तो बराबर हो जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एपी है ना, ये एपी में है ना, ये एपी में है, एपी में है ना। अब इसके लगातार दो पदों का अंतर आप कहीं से निकाल लीजिए। ये A1 का काम कर रहा है, ये A2 का, ये A3 का, ये A4 का, ये A5 का, A6 का, A7 का, A8 का, A9 का और ये 10 का काम कर रहा है ना। कहीं से अंतर निकालो। अगर हम ये जाइए 9 रख दें, हमें क्या रखना पड़ेगा, A8, ये बराबर हो जाएगा। A5 रख देंगे तो क्या रखना पड़ेगा, चलो A9 का मान कितना है, 9। A8 का मान कितना है, 8। A5 का मान कितना है, 5। A4 का मान कितना है, 9 में से 8 घटा 1, 5 में से 4 घटा, हो गया बराबर। एपी के अब कहीं से भी लगातार दो पदों का अंतर निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। चलिए क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में आएगा। आज हम एगो सूत्र लिखवाए, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, चलो जोर जोर से बोल के रटो रटो इसको, रटो रटो रटो। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। इनमें हमारा कोनो दोष नहीं है, एक बैठे का मन नहीं है। जहां एपी का प्रथम पद ए, ये अंकुर से र हटा दिया, अंकु बना दिया, वैसे ही एन माइनस 1 से 1 हटा दिया, एन माइनस टी। अब वन हो गया, बोली याद हो गया ना सूत्र हो। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी के प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और प्रथम एनवा पद ए एन है। इसमें सारणी नहीं है, दो किताब दो। तो बोलत रह गया तभी तुमको कब बैठाएंगे हम, हमारा पर ध्यान मत दो। गलती बोल रहा है सब। खड़े रहो, पहले याद कर लो, देख लो क्वेश्चन। अब लगता है तुम्हारी किस्मत में बैठना नहीं लिखा है। रिक्त स्थानों को भरिए जहां ये खाली स्थान है ना, वो जे भरना है। ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, एन पूछ रहा है तो एन बराबर तुरंत लिखवाए हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3 ना, 7 प्लस 7 गुना 3 21
21 है 8 7 28, एन बराबर कितना हो गया 28 हो गया। बुझाया कैसे बन रहा है? अरे सब वैल्यू खाली रख देना है। दूसरा ए बराबर बोलो कितना दिया है -18, और एन बराबर कितना दिया है 10, एन बराबर कितना दिया है 0। तो क्या पूछा है? अब की बार पूछा है डी बराबर व्हाट। डी ना खाली है। अब जान दो क्या करो, खाली एक के सूत्रवा में रखो ना करके वैल्यू आ जाएगा। ये एक सूत्र ये होता है, वही में खाली रखोगे आंसर आ जाएगा। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन -1 इंटू एन का वैल्यू कितना दिया है 0, ए का वैल्यू -18, एन का वैल्यू 10 - 1 का गुना डी। ना समझ में आया अभी? अब क्या करेंगे? 0 बराबर -18, आई 10 में से 1 घटा प्लस 9D, है नहीं आ जाएगा 0 प्लस 18 बराबर 9D, 18 बराबर 9D, डी बराबर 18/9, कटेगा 2 बार में, डी बराबर कितना आ जाएगा 2। यही पूछ रहा था। अरे बुझा रहा कैसे हो रहा है? तीसरा में दिया है कि ए ही पूछ रहा है, ग्राम में क्या दिया है तीसरा रोमन अंक में। अरे ये खाली है ना। डी बराबर कितना दिया है -3, एन बराबर कितना दिया है 18, एन बराबर कितना दिया है -5। तो ए पूछा है क्या होगा? हम क्या कह रहे हैं? एक के सूत्र हुए होता है, वही में वैल्यू रखो। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन -1 इंटू ए का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू -5, ए निकालना है, एन का वैल्यू 18 -1, डी का वैल्यू अरे बुझा रहा है -5, ए आया 18 में से 1 गया 17 गुना -3, -5 बराबर ए -51, अरे गुणा होता है ना -5 अब प्लस 51 बराबर ए बराबर आ जाएगा 46। कोई दिक्कत? अरे समझ में कैसे हो रही? चौथा क्वेश्चन देखो। अब चौथा में दिया है, अब बताओ क्या क्या दिया है। ए बराबर कितना दिया है 18.9, डी बराबर कितना दिया है 2.5, एन बराबर ज्ञात करना है, एन बराबर कितना दिया है 3.6। तो ए डी ज्ञात करना है, नहीं ए नहीं ज्ञात करना है इसमें। एन बराबर व्हाट? हम बोल रहे हैं बार बार कि फॉर्मूला एक के इसमें होइबे करता है। एन बराबर क्या सूत्र होता है? ए प्लस एन -1 इंटू, अरे होता है नहीं इतना, एन का वैल्यू 3.6, ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, एन -1, डी का वैल्यू 2.5, ये वाला इधर आएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन -1 गुना 2.5, 9 6 15, 18 3 21 22, 22.5 बराबर एन -1 इंटू 2.5। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एन -1 रहे तो एक गुणा मत करना, एक के लगे गुणा में है ना, एक के भागा में लाओ। 22.5 बटा में आ जाएगा 2.5 बराबर एन -1, एन -1 बराबर कितना आ गया? ये कट जाएगा 2.5 से 25 9 बार में कटेगा ये, और ये एन बराबर -1 बराबर आ गया 9, तो एन बराबर हो जाएगा 9 + 1, यानी एन बराबर कितना आ जाएगा ये 10। आंसर इन्होंने ज्ञात करने के लिए बोला था। अरे यार समझ में। चलो अगला बोलो। अगला में क्या क्या दिया है? पांचवा में ए बराबर दिया है 3.5 और डी बराबर दिया है 0, एन बराबर 105,
तो पूछा है कि ए एन बराबर वाट, ए एन बराबर वाट। चलो ऐसा करो, इसको अपने से बनाओ तो अभी। ये लड़का को बनाया है, एकरे को उतार दे रहे हैं, देखिए। ये गलती होगा तो लड़के के दोष है, गलती होगा तो इसको ऑन कैमरा पीटेंगे हम। सही है जी। लो लो लो, बुझा गया। अरे आगे बनाने ना। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखो इसका क्या पूछ रहा है, इस एपी का तीसरा पद, प्रथम पद बोलिए क्या है इसका, प्रथम पद यानी कि ए बराबर 10, पदों की संख्या, पदों की संख्या छोड़ दो, सर्वांतर निकालो। तो सर्वांतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर, सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1 7 माइनस 10 बराबर -3। क्या पूछा है, तीसवा पद, तीसवा पद, तीसवा पद का मतलब A30 बराबर व्हाट, बात समझ में आया। तीसवा पद अगर 10वां पद रहेगा तो A10, 12वां पद A12, 15वां पद A15, 50वां पद A50, 100वां पद A100, 30वां पद A30। तो A30 बराबर क्या होगा, A प्लस 29D। एक घट कहता है ना, A का वैल्यू 10 और प्लस 29 गुना -3, 10 माइनस 87 बराबर -77। देख लो तो कौन आंसर है। आगे समझ में बुझाया, कोई दिक्कत है। इसका पूछ रहा है 11वां पद क्या होगा, चलो निकालो। प्रथम पद इसका क्या हो गया बोलो, प्रथम पद। हाँ इसको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना नहीं बनाना है, डायरेक्ट लिख देना है। 11वां पद बोला है ना, यानी कि 11 बराबर A प्लस 10D, ए का वैल्यू -3 और डी निकालना पड़ेगा। तो -1/2 और -3, -1/2 और +3 बटा में 1, एलसीएम 2, -1 + 6 5/2 आएगा। तो ये हो जाएगा 10 गुना 5/2, 2 × 5 = 10, 50 25 में से 3 गया 22। समझ में आया कैसे बनाए, डायरेक्ट रख देना है, हाथ ना लिख के बनाओगे ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रथम पद ए बराबर -3, सर्वांतर निकालना पड़ेगा ना, सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1, A2 -1/2 और -3 ना, -1/2 +3 बटा में 1, एलसीएम 2, -1 का +6, 5 बटा में कितना आ जाएगा 2, डी बराबर आ गया 5/2। तो लिख देंगे, इसीलिए कौन सा पद पूछा है, 11वां पद, यानी कि A11, A प्लस 10D, A प्लस 10D, A प्लस 10D। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 10 गुना 5/2, 2 5 10, -3 प्लस 25 बराबर क्या आएगा 22, यानी कि 11वां पद, 11वां पद बराबर कितना आ गया 22। कोई दिक्कत है, अरे आया समझ में, बोलो। रिक्त पदों को ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे इस पद को ज्ञात करना है, मान लेते हैं यहाँ पे कौची है, x है। अब x है तो ये हो गया A1,
ये हो गया A2 ये हो गया। आज ये बताए हैं कि A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। अगर यहाँ 2 रख दिए तो यहाँ 1, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे? चलो बताओ A2 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू, A3 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, ये लाइन एक सही नहीं आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर 26 प्लस 2, 2x बराबर 28, तो x बराबर 28/2 कटेगा कितना बार में? 14। x बराबर कितना आ जाएगा? 14। समझ में आया? हैं? यानी कि रिक्त पद क्या आएगा इजा? 14। और बुझा रहा किस हो रहा है? अगला देखो, जैसे देखो ये कर में कितना रिक्त पद है, ढेर सारा है ना। हैं? तो ये होता है A1, ये होता है A2, ये क्या होता है A3, ये होता है, ये होता है ना। अब देखो है कॉमन है, तब तो ये हो गया A3, हाई हो गया A4। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें लगातार तो कहीं हाइयो नहीं है कुछ हो, तो हम A2 बराबर बताओ कितना दिया है? A2 का मतलब क्या हुआ? A प्लस D बराबर 13। ए को कम होके आता है ना, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। और A4 बराबर कितना दिया है? 3। A4 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 3D बराबर कितना हो गया? 3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल कर देंगे, कुछ करना नहीं है, विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो ए ओ लग घटाना है, तो लिखना है समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। 1 में से 2 को घटाइए, A प्लस D बराबर 13, A प्लस 3D बराबर 3। ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये कट जाएगा, -2D बराबर 10 ना। अरे बोलो, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटा -2, 2 पाछे 10, D बराबर कितना आ जाएगा? -5। अब जब D आइए गया तो अब सबसे पहले यहाँ पर हाँ A निकाल लेंगे। अब समीकरण, ये पता चल रहा है क्या कर रहे हैं? अरे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बना है, तीसरा चैप्टर। इसको विलोपन विधि से हल करके A का और D का मान निकाल रहे हैं। बुझाएगा क्या करें? हम लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, कहाँ है D? 1, ये है ना। A प्लस D बराबर क्या है? 13। A प्लस -5 बराबर 13, A माइनस 5 बराबर 13, A बराबर 13 प्लस 5, A बराबर 18 आ गया। A बराबर 18। चलिए अब निकाल लीजिए, A1 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 0D। अरे ये को कम ही ना हो के आता है, तो 1 से पहले तब 0 ना होगा। A का वैल्यू कितना आया है? 18 और प्लस 0 गुना -5 और बराबर कितना आ जाएगा? 18 प्लस 0, यानी कि A1 बराबर कितना आ जाएगा? 18। A1 बराबर कितना आ जाएगा? 18। अब क्या निकालना है बोलो? A2 तो दिया है, A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D ना, A प्लस 2D, यानी कि 18 प्लस 2 गुना -5, 18 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 8। A3 बराबर कितना आ गया? 8। यही ना दोनों ज्ञात करना था, अरे जो खाली है वही ना ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया कि समझना? बोलो। तीसरा देखो तो,
तीसरा में क्या क्या पूछा है, दिया क्या क्या है, A1 दे दिया है का, ये A2 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है, A4 दे दिया है, ये ना दोनों पूछ रहा है। A1 का मतलब क्या होता है, A1 बराबर कितना दिया है 5, A1 का मतलब क्या होता है A प्लस 0D बराबर 5, 0 का मतलब गुणा हो गया, यानी कि A प्लस 0 बराबर 5, यानी कि A बराबर कितना दे दिया है। हम कोई भी AP का पद निकाल सकते हैं यदि हमें प्रथम पद यानी कि A और सार्वंतर D मालूम रहे, कि कोई भी AP का हम पद निकाल सकते हैं क्योंकि जब हमें प्रथम पद A और सार्वंतर D मालूम रहे। बबुआ प्रथम पद मालूम ना चल गया, पहला पद 5, अब हमें क्या खोजना है D कौन बताएगा, A4, A4 का मतलब क्या हुआ, A4 A प्लस 3D ना, A4 का मतलब क्या हुआ A प्लस 3D बराबर 9 दूनी 18, 1 19/2, A का वैल्यू 5 प्लस 3D बराबर 19/2, 3D बराबर 19/2 और माइनस 5 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। अब ये हो जाएगा 3D बराबर एलसीएम हो जाएगा 2, 19 माइनस 10, 3D बराबर 9/2, D बराबर 9/2 गुना 3, ये कट जाएगा 3 3 के 9, D बराबर 3 बटा में कितना आ गया, A भी मालूम चल गया D भी मालूम चल गया, अब ये ज्ञात कर लेंगे। चलिए बोलिए A2 बराबर क्या सूत्र होगा अब A प्लस D ना, एक घट के आएगा 1D होता है, 1 लिखा नहीं जाता है, A का वैल्यू 5 और D का वैल्यू 3 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, एलसीएम हो जाएगा 2, 5 दूनी के 10 प्लस 3 यानी कि 13/2, A2 बराबर कितना आ गया 13/2, और निकालना है A3, तो A प्लस 2D, A का वैल्यू 5 और 2 गुना 3 बटा में 2 ना, कटेगा 5 प्लस 3 यानी कि A3 बराबर कितना आ गया 8। आया समझ में, अरे बुझा रहा है कैसे बन रहा है ना, ये क्वेश्चन जस्ट एकदम इसी पर है, बनाओ अभी। यहां पर इसको रखोगे तो ये A1 है, ये A2, ये A3, A4, A5, A6, अरे यही ना है। अब अगर रखिएगा तो A1 का बराबर दिया है -4, A प्लस 0D बराबर -4, A प्लस 0 बराबर -4, यानी कि A बराबर कितना हो गया -4, और A6 बराबर कितना दिया है 6, यानी कि A प्लस 5D बराबर 6, A प्लस 5D बराबर 6, A का वैल्यू -4 प्लस 5D बराबर 6, वो उधर चला जाएगा, 5D बराबर 6 व प्लस 4, 5D बराबर 10, D बराबर 10/5, 5 दूनी के 10, D बराबर कितना हो जाएगा 2, D बराबर कितना हो जाएगा 2, तब निकाल दो। A2 निकालना है, A2 बराबर A प्लस D, A का वैल्यू
-4 और +2 -2 आएगा। समझ में आ रहा है क्या करें हम? A3 निकालोगे तो A+2D ना, A+2D तो क्या हो जाएगा? -4 + 2 गुना 2 -4 और +4 0, कितना आ जाएगा? 0। A4 बराबर A+3D -4 और +3 गुना 2 -4 और +6 2 आ जाएगा केवल। और ये 5 भी निकालना है। A+4D, ए का वैल्यू -4 + 4 गुना 2, A5 बराबर -4 और +8 आ जाएगा केवल 4। हो गया? ऐ समझ में? ये क्वेश्चन भी आधारित है, देखो हम इसका समीकरण बना दे रहे हैं। ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6। चलो बताओ इसको कैसे बनाओगे? 2 को समीकरण इसमें भी बनेगा नहीं? A2 बराबर क्या हो जाएगा? 38, यानी कि A प्लस केवल D ना, A+D बराबर 38। समीकरण कितना हो जाएगा? ये 1। और A6 बराबर कितना दिया है? -22, यानी कि A+5D बराबर -22। ये हो जाएगा समीकरण। बस अब ये समीकरण जानते हो कौन से समीकरण पे बनेगा? बना था विलोपन विधि से, क्या बनाए हैं? दूसरा पे बन जाएगा ना? बोलो, ये बना लोगे अपने से ना? HW, ठीक है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि AP 3, 8, 13 या 18 का कौन सा पद 78 है? मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो मान लेंगे नवा पद 78 है। मान लेंगे, माना एनवा पद 78 है। मान लेंगे कि कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं एनवा पद 78 है। और जब एनवा पद 78 है, यानी कि एनवा पद को एन कहा जाता है ना, एनवा पद को क्या कहा जाता है? एन बराबर कितना हो गया? 78। अब यहाँ पे प्रथम पद बोलो क्या हो जाएगा? प्रथम पद, प्रथम पद बोलो। प्रथम पद का मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा? 3। प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3। इसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि D बराबर A2 माइनस A1। अरे D का फॉर्मूला होता है ना, 8 - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5, यानी कि D बराबर कितना आ गया? 5। इसके बाद n निकालना है, लिखेंगे an बराबर कितना दिया है? 78। n का सूत्र क्या होता है? A प्लस n -1 इंटू D बराबर 78। A का वैल्यू 3 प्लस n -1 और D का वैल्यू 5 बराबर क्या हो जाएगा? ये 78। ये 3 उधर चला जाएगा, n -1 इंटू 5 बराबर 78 और -3 n -1 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा? ये 75। n -1 इंटू 5 बराबर, नहीं 5 को गुणा में है, भागा में लाओ। n -1 बराबर 75 बटा में 5 कट जाएगा कितना बार में? ये 15 बार में। n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा? 16। यानी कि AP का 16वां पद
78 है। एपी का कौन सा पद 78 है? अरे समझ में आएगा इस बना? बोलो, कहाँ दिक्कत है बोलो। संतोष बादल नहीं आएगा जी? हैं, पूछिए कुछ, पूछने का। कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं? कितने पद का मतलब हुआ एन। अच्छा, कैसे ज्ञात होगा? हम अभी आज एन का अंतिम पद का डिफिनीशन लिखवाए हैं कि जो अंतिम में रहता है वो अंतिम पद कहलाता है। इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा? 205। कौ को दिया है ये पता नहीं है, लेकिन अंतिम पद दिया है कि 205 है। चलो, इसका पूछ रहा है कि इस एपी में पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर व्हाट? इस एपी में पदों की संख्या बराबर व्हाट? मानेंगे यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें? प्रथम पद, पदों की संख्या का मतलब होता है एन बराबर व्हाट? प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा इसका? 7। सर्वंतर, अंकु सर्वंतर बताओ। A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू, A1 का वैल्यू याद करके आया है का जी? आए ना ना, डी बराबर कितना हो गया? 6। तो लिखेंगे अच्छा, इसमें अंतिम पद कितना दिया है बोलो? अंतिम पद को ही एन कहा जाता है ना। एन बराबर क्या दिया है? 205। बैठो। प्रश्नानुसार अंतिम पद यानी कि एन बराबर कितना दिया है? 205। एन बराबर कितना दिया है? 205। यानी कि एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। ए का वैल्यू 7, एन का तो वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू 6 बराबर 205। ये इधर आएगा, एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7, एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 198। 198 यानी कि एन माइनस 1 बराबर 198। अब बटा में क्या हो जाएगा? 6 कट जाएगा, 6 18, 6 18। एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 33। एन बराबर 33 प्लस 1, एन बराबर 34। एन बराबर कितना हो गया? 34। यानी कि पदों की संख्या कितना आ गया? कौगो एपी में पद है इसका बोलो? पदों की संख्या बराबर 34। कोई दिक्कत? अरे आ गया समझ में? बोलो। नेक्स्ट, इसमें भी पूछा है कितने पद हैं। इसमें भी पूछा है कितने पद हैं। इसमें भी सेम वही है, पदों की संख्या यानी कि एन बराबर व्हाट? पदों की संख्या यानी कि एन बराबर व्हाट? बोलू ना, मैं खड़ा हो जाऊं? चल बताओ लिखा इसका प्रथम पद। प्रथम पद तुमको में 18 दिख रहा है रे, तो सर्वांतर क्या दिखेगा तुमको? सर्वांतर क्या होता है रे लिखा? सर्वांतर का सूत्र क्या होता है? सर्वांतर का सूत्र A2 माइनस A1 होता है। चल खुश रहो, लिख देते हैं। A2 का वैल्यू बोलो। 15.1 A1 का वैल्यू 18। एलसीएम तोड़ेंगे तो 31/2
और माइनस 18 बटा में कुछ नहीं तो क्या है, एलसीएम हो जाएगा 31 माइनस 36 बराबर -5/2। सर्वंतर कितना आ गया इसका, -5/2। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। चलो बताओ प्रश्नानुसार के बाद क्या लिखेंगे, अरे क्या निकालना है, हाँ अंतिम पद निकालना है। बगल में खड़ा हो जाओ जी, क्या निकालना है, चौथा पद निकालना है। अच्छा 1 2 3 4 गिन लिया, भाई पदों की संख्या साफ लिखल बा कि व्हाट, एमे ई पूछल बा कि क गो पद है, तो एगो अंतिम पद निकलवा रहा है, एगो चौथा पद निकलवा रहा है। और कोनो खड़ा क्वेश्चन कुछ निकलवाओ सन, हम अभी बिल्कुल फुर्सत में बनी। अंतिम पद कितना दिया है, दोनों में से जो बताएगा, बैठ अंतिम पद यानी कि एन बराबर -47। चल बताओ एन का सूत्र, बैठ 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 हम कि देखो जा, तो जना ठीक बड़ा जा याद करे में, पत्थर वाला अंडा नहीं खा जा, समझले ना कहानी एगो, ना समझले 9 क्लास में समझाए होंगे कि वो पत्थर का अंडा अगर पिंड करके रख देंगे तो मुर्गी उसमें से कभी चूजा नहीं निकल पाएगी, समझाए नहीं थे, नहीं कह रहा है। 8वां क्लास 9 क्लास में नहीं बोले हैं बतिया, तुम लोगों को ना बताए हैं, 10 वाला में बताए हैं ना, वो 8वां क्लास में बोले हैं, उनको यादो रहता है। कोना में का कबो कबो लगता है कि सबन में बोल दिए हैं कोनो कोनो बतिया, एक के पतिया देखो लाते हैं और वह पारा पारी सब में, अब कोनो में छूट जाता है, वही में अलग अलग कुछ नहीं लाते हैं। एगो सांझी के कुछ देखेंगे चाहे कापी रखे हैं एगो कि आज कौन कहानी बताना है, और वो पढ़ के जाते हैं, अब याद पड़ता है तो बोल देते हैं, या नहीं तो हम एगो डायरी रखे हैं अपने लिए भी, डायरिया दे दें, वो डायरिया भी तुम लोग पहुंच ही नहीं पाओगे कुछ, चुराइयो नहीं पाओगे ना, कहाँ रखल है, कौन चीज कहाँ रखा गया है, ये सबसे ज्यादा हम ही ना जानते हैं। तुम लोग ऑफिस में घुसी हो जाओगे तो ना मिलेगा कुछ में, हमें चारों तरफ तुमको एक ही जैसा लगता होगा, डायरिया ना देंगे। डायरी नहीं मांगा जाता है किसी से, चुरा के भले पढ़ लिया जाता है कसम, कोई देगा जी, अपना पर्सनल डायरी कैसनो होके कोई ना दी। एक उपाय है, कहूँ कोई बड़न चुराई, चुरा के जल्दी जल्दी पढ़म, चुपचाप रख के भाग जाइम, नहीं तो जान जाई हो ना घर, आए लेके कहाँ चल जाओगे, कैमरा बैठ के हंस रहा होगा, हाँ सीसीटीवी कोना में बैठ के हंसत हो कि देखा चोरी करे आइल बा। नहीं जी, सीसीटीवी पर बैठ के हंसत हो कि देखा चोरी करे आइल बा। अभी लेने वाले हैं वो टैब हम, सीसीटीवी के लिए स्पेशल, अब कहीं भी रहेंगे तो टैब में लेके रहेंगे, ऐसे रख देंगे हम सामने, देखते रहेंगे कौन कहाँ हो रहा है, मतलब ये देख लो अभी वो चल रहा है, ये जाते हैं कब कब झांकने के लिए, तो ये देखने आते हैं क्या होता नीचवा का बाबू। आपको पता है ना कि जब आदमी का विश्वास खत्म हो गया तो ताला मारने लगा, ओकरों से विश्वास खत्म हो गया तो वो चकुदार रखने लगा, और जब साफा विश्वास मर गया आदमी पर से तब कैमरा लगाया कि अब एकरा बिना काम चले, बोला समझ लो कि भरोसा मर चुका है आदमी का बिल्कुल ही किसी पर से।
अरे इसको एन का मान निकालने हैं ना, निकाल लोगे अपने से? चलो इसका मेन एन का मान अपने से निकाल लेना, कोई दिक्कत है?